हरे कृष्णा एवरीवन, मैं दिनेश आपका भाई आपका दोस्त स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एनसीआई क्लासेस में। और हम बात करने वाले हैं आज क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 9 एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। और आज का हमारा लेक्चर नंबर 1 रहेगा जिसमें हम इंट्रोडक्शन पार्ट की बात करेंगे और साथ में कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे कि किस तरीके से हमें इस चैप्टर को पढ़ना है। अभी रिसेंटली हमने चैप्टर 8 खत्म किया है, उसमें आपने एक टेबल पढ़ी होगी जिसमें आप साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक की 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री पे क्या देखते हो, कुछ वैल्यूज देखते हो। उन्हीं वैल्यूज की हेल्प से हमें बेटा इस चैप्टर को सॉल्व करना है। कुछ प्रैक्टिकल्स हमारे पास यहाँ पे होंगे, प्रैक्टिकल सिचुएशंस होगी जिनको हमें आइडेंटिफाई करना है, सॉल्व करना है कि किस तरीके से हम वहाँ पे चीज़ों को क्लियरिफाई करेंगे। चलो देखो, सबसे पहले हम थोड़ी सी कुछ बातें करते हैं कि यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा। तो चैप्टर का नाम क्या बेटा, एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो सबसे पहली बात कि यहाँ ट्रिग्नोमेट्री का यूज होगा, ठीक है। दूसरी बात, ट्रिग्नोमेट्री में हमने बेटा एक कौन सा शेप पढ़ा था, ट्रिग्नोमेट्री में हमने कौन सा शेप पढ़ा था, ये वाला कौन सा, राइट ट्राइंगल, ठीक है। पूरी ट्रिग्नोमेट्री इसी एक शेप पे डिपेंडेंट है, ठीक है। जहां पे राइट एंगल होगा वहां पे ट्रिग्नोमेट्री का यूज किया जा सकता है, ठीक है। सो यहां पे हमारे पास बेटा एक 90 डिग्री का एंगल था, ठीक है। पता है आपको ये सब बातें। देन ये हमारा हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर, बेस, ये सब आपको पहले से पता है अगर आपने चैप्टर 8 पढ़ा है तो, ठीक है। अब सुनो, हमने बात करी थी कि या तो बेटा आपका थीटा यहां हो सकता है, ठीक है, या फिर आपका थीटा यहां हो सकता है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग आपका परपेंडिकुलर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, ठीक है। तो बेटा ये जो लाइन है हमारी, ये ठीक है, ये इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। तो जब हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर की तरफ देखते हुए कोई एंगल बनेगा। मान लो आपकी आंख यहां पर है, ठीक है। मान लो कि आपकी जो आईज है बेटा वो यहां पर है, ठीक है। आपकी आईज यहां पर है, ठीक है। अब आप यहां से ऊपर की तरफ देख रहे हो, ठीक है। आप यहां से क्या कर रहे हो, ऊपर की तरफ देख रहे हो। तो जब आप यहां से ऊपर की तरफ देखोगे तो इस हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर की तरफ जो एंगल बनता है बेटा, इस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन। क्लियर है। सो नीचे से ऊपर की तरफ जो एंगल बनेगा उसे बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। ये वर्ड आपको देखने को मिलेगा। और अगर हमारे पास सेम डायग्राम बने तो हमारे पास इसी तरीके का डायग्राम यहाँ पे बनेंगे। इसी तरीके का क्या मतलब है, इस तरीके का क्या मतलब है कि बेटा हमारे पास इसी तरीके का मतलब है कि राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा आपके पास हर बार, ठीक है। तो अगर हमारे पास एक एंगल बने कुछ इस टाइप से, ठीक है। देखो, तो अगर हमारे पास एक एंगल बने यहां से, मतलब ऊपर से देखते हुए, ठीक है, ऊपर से देखते हुए, ठीक है। यहां पे आपकी आंख है, ठीक है, और आप इधर से देख रहे हैं। तो जब आप ऊपर से नीचे की तरफ देखोगे, तब आपका यहां जो एंगल होगा बेटा, यहां जो एंगल होगा उसको आप बोलते हो एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है, डिप्रेशन एंगल। तो अगर नीचे से ऊपर की तरफ एंगल बनेगा तो उसे बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन, और अगर नीचे बनेगा तो उसे बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेसिएशन, ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या बोलोगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्लियर है ये चीज। तो ये दो चीजें याद रखनी है आपको, बस इसमें इतना ही हमारे पास बेसिक या बोल सकते हो इंट्रोडक्शन है। बाकी सारी चीजें आपको पहले से पता है कि सर पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, और जब ये ऐसा बोलते हैं तो पहले वाला साइन होता है, ठीक है, ये पता है आपको। दूसरे वाला कॉस होता है, तीसरे वाला रेशियो टैन होता है। देन नीचे से शिफ्ट करते हैं तो कॉट होता है, ठीक है, B/P कॉट होता है, ये सैक होता है, और ये बेटा कॉस सेक होता है, ठीक है। ये सारी चीजें आप पढ़ के आए हो चैप्टर 8 में, ठीक है। तो इसी पे बेस्ड हमें अब एक्सरसाइज को पढ़ना है, ठीक है। इसलिए इसका नाम क्या है, एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो यहाँ पे हम ट्रिग्नोमेट्री के एप्लीकेशंस मतलब यूजेस पढ़ेंगे। क्लियर है, बात समझ में आई यहाँ तक। चलो, तो अब देखो यहाँ पर सबसे पहली बात,
एग्जाम्पल नंबर 1 है हमारे पास। तो ये जो एग्जाम्पल्स आपकी बुक में गिवन है बिफोर द एक्सरसाइज 9.1, एक ही एक्सरसाइज है और उससे पहले कुछ एग्जाम्पल्स है जिनको हम कर लेते हैं ताकि हमें समझ में आ जाए कि हमें एक्सरसाइज में क्या पढ़ना है। देखो, अ टावर स्टैंड्स, तो हमारे पास क्या है बेटा, हमारे पास क्या है, एक टावर है। अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड, तो एक टावर है बेटा जो वर्टिकली मतलब ऐसे सीधा एकदम, ठीक है, वर्टिकली मतलब एकदम सीधा, वो क्या है, ग्राउंड पे खड़ा है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 50 मीटर अवे फ्रॉम द फुट। अब जो ग्राउंड है, ग्राउंड पे बेटा एक पॉइंट है, ग्राउंड पे क्या है, एक पॉइंट है, ठीक है, ग्राउंड पे क्या है बेटा, एक पॉइंट है, और ये पॉइंट कितना दूर है बेटा, ये पॉइंट हमारा बेटा 15 मीटर डिस्टेंस पे है, ठीक है। क्या बोल रहा है, सवाल को पढ़ो। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, तो ग्राउंड पे एक पॉइंट है और वो पॉइंट विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट, तो इस टावर के फुट मतलब ये, इसके फुट से कितना दूर है बेटा, 15 मीटर दूर है, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन, देखो ये वर्ड आ गया एलिवेशन, अभी मैंने बताया था एंगल ऑफ एलिवेशन, देखो एंगल ऑफ एलिवेशन यहां बनता है, ठीक है। सो एंगल ऑफ एलिवेशन है बेटा वो कितना है, टॉप ऑफ द टावर इज फाउंड टू बी 60। सो हमारा जो एंगल ऑफ एलिवेशन है बेटा वो 60 है। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 60 है, ठीक है। तो ये हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन बन जाएगा इधर कितना डिग्री, 60 डिग्री, ठीक है। क्लियर है यहां तक। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, तो ये हमारी बेटा हाइट है, ये हमारी हाइट है, ठीक है, ये हमारी हाइट है, ये हमें फाइंड करनी है। सो ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, हमने यहाँ पे नेमिंग कर ली, ठीक है। तो यहाँ हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, देखो क्या लिखेंगे, बी ए बी, ठीक है, फ्रॉम ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। ए बी सी ट्राइंगल में हमारे पास ए बी कितना है बेटा, ए बी कितना है, ए बी है हमारे पास 15 मीटर, कितना है बेटा, 15 मीटर। एंड लेट जो हमारी हाइट है BC, उसको मान लिया हमने H, ठीक है। जो हमारी हाइट है BC, ये हमें फाइंड करनी है, इसको हमने मान लिया H। अब सुनो बहुत ध्यान से, इस चैप्टर में आपको इस तरीके के डायग्राम मिलेंगे, ठीक है। आपको डायग्राम दे भी सकता है और आप ऐसे बनाओगे तो आपसे डायग्राम बन भी जाएगा अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया तो, ठीक है, क्लियर है। अब आपको यहाँ पे बेटा हमेशा क्या होगा, एक चीज पहले से पता होगी, एक साइड ऑलरेडी पता होगी और एक पता नहीं होगी, एक नोन और एक अननोन, ठीक है। इनके बीच में आपको रिलेशन देखना है कि यहां से मैं क्या रिलेशन निकाल सकता हूं, ठीक है। तो अब देखो रिलेशन, देखो अब हमारा थीटा यहां है, तो हमने क्या पढ़ा था, थीटा के सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर, क्या होती है बेटा, तो ये परपेंडिकुलर है और ये क्या होगा, ये होगा बेस। तो बेटा परपेंडिकुलर और बेस में क्या रिलेशन होता है, परपेंडिकुलर और बेस में क्या रिलेशन होता है, तो आपको दिमाग में आएगा PBP अपॉन एच बी। तो सर परपेंडिकुलर अपॉन बेस में रिलेशन होता है tan थीटा, क्या रिलेशन होता है, tan थीटा। तो tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ऐसा मैं बोल सकता हूं नहीं बोल सकता। तो यहां से देखो tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है बेटा, परपेंडिकुलर है BC जिसको हमने H डिनोट किया है, परपेंडिकुलर है BC जिसको हमने H डिनोट किया है, और बेस है बेटा AB जो हमारा 15 है, ठीक है, बेस है हमारा AB जो हमारा 15 है, क्लियर है। यहां से थीटा का वैल्यू रखो, थीटा कितना है बेटा हमारे पास, थीटा कितना है, तो tan थीटा है बेटा 60 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे थीटा मतलब ये वाला एंगल, ये कितना है 60 डिग्री, हाइट अपॉन 15, tan 60 का वैल्यू कितना होता है, तो एक बार आपकी 8th चैप्टर में एक टेबल दे रखी है, ठीक है, मैंने आपको बनवाई भी थी, ठीक है, बनाना सिखाई थी, तो वहां पे से बेटा हमारे पास वैल्यू आएगा, हमारे पास tan थीटा में tan 60 होता है बेटा √3, tan 60 होता है √3 इक्वल्स टू H अपॉन 15, हमें H फाइंड करना है, ये डिवाइड से इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो H इक्वल टू हो जाएगा बेटा 15√3, सो यही हमारा बेटा आंसर है। तो यहां से हमारे पास क्या आया, हाइट ऑफ द टावर, तो यहां लिखेंगे हाइट ऑफ टावर इज इक्वल्स टू 15√3 मीटर, ये हमारा क्या है बेटा आंसर है, क्लियर है। तो इस तरीके से हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके यहां पे हाइट फाइंड
कर सकते हैं। ठीक है, सो इसे राइट डाउन करिए, देन हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। तो चलिए इसे वीडियो को पॉज करिए और इसे राइट डाउन करिए। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए, एन इलेक्ट्रिशियन हैज टू रिपेयर एन इलेक्ट्रिक फॉल्ट ऑन अ पोल ऑफ हाइट 5 मीटर। तो बेटा हमारे पास एक इलेक्ट्रिशियन है जिसको क्या करना है, एन इलेक्ट्रिशियन हैज टू रिपेयर एन इलेक्ट्रिक फॉल्ट ऑन अ पोल ऑफ हाइट 5 मीटर। तो एक पोल है बेटा, एक पोल है, पोल इस तरीके से होगा, इस तरीके से होगा, नहीं होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है, तो एक पोल है, इसकी हाइट कितनी है बेटा, इसकी हाइट है 5 मीटर, इसकी हाइट कितनी है 5 मीटर, इसकी हाइट है 5 मीटर। शी नीड्स टू रीच अ पॉइंट 1.3 मीटर अबव द टॉप। अब इसके टॉप, पोल का टॉप कहां होगा बेटा, ये टॉप है, इससे नीचे उसको पहुंचना है, इससे नीचे उसको पहुंचना है, कितना नीचे पहुंचना है 1.3 मीटर बिलो। तो इससे, इस पॉइंट से 1.3 यहां मान लेते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं यहां से लेके यहां तक बेटा ये 1.3 मीटर है। ठीक है, ये यहां पहुंचना है उसको, तो ये इस पॉइंट से 1.3 यहां ले लिया हमने। ठीक है, तो ये 1.3 है, और ये पूरा कितना है, पूरा कितना है बेटा, पूरा है 5। टोटल डिस्टेंस कितना है पोल का 5 है, टोटल हाइट कितना है 5 है। ठीक है, अब उसको इस पोल के टॉप से 1.3 मीटर नीचे पहुंचना है। आगे सवाल पढ़ो, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द लैडर। तो वो लैडर लगाएगी, लैडर मतलब सीढ़ी है ना, तो वो सीढ़ी लगाएगी। अच्छा, जमीन होगी इधर, जमीन होगी नहीं होगी, अरे होगी ना भाई, जमीन तो होगी यार, कैसी बात है। ठीक है, अब तो यहां से वो लैडर लगाएगी, ऐसे लैडर लगाएगी नहीं लगाएगी, लैडर लगाएगी। तो बेटा ये लैडर है हमारी। ठीक है, ये क्या है, लैडर है हमारी। ठीक है, अब आगे बढ़ो, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द लैडर दैट शी शुड यूज विच। तो हमें इस लैडर की लेंथ बतानी है। ठीक है, लेंथ बतानी है। व्हेन इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल। अब ये लाइन पढ़ो, ये क्या बोल रहा है। तो वो लैडर बेटा जो है हमारी वो इंक्लाइंड है, मतलब लैडर ऐसे है, इंक्लाइंड है एंगल ऑफ 60 डिग्री से, लेकिन वो एंगल कैसे बन रहा है, हॉरिजॉन्टल से। कैसे बन रहा है, हॉरिजॉन्टल से। अब देखो ये तो वर्टिकल लाइन है ना, ये तो वर्टिकल लाइन है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन कैसे आएगी, हॉरिजॉन्टल लाइन कैसे आएगी, देखेंगे बहुत ध्यान से। हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी बेटा यहां से ऐसे, हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी ऐसे, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है हमारी। तो इस हॉरिजॉन्टल लाइन से ये लैडर है, ये इस हॉरिजॉन्टल लाइन से ये लैडर बेटा 60 डिग्री का एंगल बना रही है। अब ये देखो मैंने यहां क्या समझाया था कि इस हॉरिजॉन्टल लाइन से यहां पे इस तरीके से जो एंगल बनता है उसको क्या बोलते हो, एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या बोलते हो, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो इसने बेटा हमें एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखा है, ये समझ रहे हो बात को, ये क्या दे रखा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखा है। वुड इनेबल हर टू रीच द रिक्वायर्ड पोजीशन, ऑल्सो हाउ फार फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल शुड शी प्लेस्ड द फुट ऑफ द लैडर। तो एक तो हमें, और इस पॉइंट से कितना दूर है ये भी बताना है। ठीक है, देखो उसने बोला है ऑल्सो हाउ फार फ्रॉम द फुट, तो इस फुट से, पोल के इस फुट से ये कितनी दूर है लैडर, ये भी बताना है। तो एक तो हमें ये डिस्टेंस निकालना है, ठीक है, और एक हमें लैडर की लेंथ निकालनी है। तो ट्राइंगल ए बी सी, इसको ट्राइंगल अज्यूम कर लेते हैं ए बी सी। ठीक है, अब सुनो मेरी बात, क्या यहां z बन रहा है, क्या यहां z बन रहा है, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि ये वाला एंगल भी 60 डिग्री होगा, बोल सकता हूं क्या, बिल्कुल बोल सकते हो सर। बेटा जहां z बनता है वहां पे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं, तो ये 60 है तो ये भी 60 होगा। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं तो ये भी 60 होगा। अब सुनो मेरी बात, हमें इस पोल की हाइट जो यूज करनी है, हमें इस पोल की जो हाइट यूज करनी है बेटा वो यहां से यहां तक ही यूज करनी है, बस ये यहां तक की हाइट हमें लेनी है, यहां तक की। ये टोटल 5 है, टोटल 5 है। ठीक है, तो इसको मान लेते हैं d। ठीक है, अब सबसे पहले तो देखो इधर ध्यान दो, यहां पे हम क्या करेंगे, पहले तो पोल की जितनी हाइट हमें यूज करनी है उसको निकालेंगे। हम पूरी हाइट यूज नहीं करेंगे, उसको यहीं तक चढ़ना है, तुम्हारा ट्राइंगल यहीं तक है, तो मैं सिर्फ ये निकालूंगा BC कितना होगा। तो BC हमारे पास आएगा बेटा, BC इक्वल टू आएगा, BC इक्वल टू आएगा, BC इक्वल टू आएगा, ये टोटल कितना है 5 है, 5 में से हो जाएगा माइनस 5 माइनस 1.3, 5 माइनस 5 माइनस 1.3,
5 माइनस 1.3, तो अगर मैं इसे माइनस करता हूं तो मेरे पास बचेगा 3.7, कितना बचेगा बेटा 3.7 मीटर। ठीक है, तो मेरे पास BC का वैल्यू आ गया, BC का वैल्यू आ गया 3.7 मीटर। कितना आ गया बेटा 3.7 मीटर। ठीक है, तो ये हमारा ट्राइंगल यहीं तक है, तो हमें इतनी ही हाइट यूज करनी है, पूरी नहीं करनी है। अगर आप पूरी 5 मीटर हाइट यूज कर लोगे तो गलत हो जाएगा। भाई ट्राइंगल यहाँ खत्म हो गया तो हाइट भी इतनी लेंगे, तो परपेंडिकुलर हमारा इतना ही होगा। अच्छा, एंगल हमारा यहाँ है, थीटा यहाँ है, तो थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, ये बेटा हमारा बेस और ये हमारा हाइपोटेनियस। ठीक है, ठीक है। चलो अब हमें क्या करना है, फ्रॉम ट्राइंगल ABC, फ्रॉम ट्राइंगल ABC, अब इस ट्राइंगल में बेटा हमारे पास क्या क्या है, परपेंडिकुलर पता है, बेस नहीं पता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप क्या करो, सबसे पहले तो आप क्या करो, आप यहां से यूज करो बेटा P/H। ठीक है, सो tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, ये यूज करेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इन दोनों का रिलेशन ले रहे हैं हम, इन दोनों का, परपेंडिकुलर और बेस का। ठीक है, सो tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan थीटा कितना बेटा 60 डिग्री, थीटा कितना है 60 डिग्री, थीटा कितना है 60 डिग्री, परपेंडिकुलर कितना है BC, परपेंडिकुलर कितना है बेटा BC, परपेंडिकुलर कितना है BC, और ये कितना है AB, ये कितना है AB, बेस कितना है AB, tan 60 कितना होता है √3, tan 60 कितना होता है √3। नाउ ये AC कितना है बेटा, AC है BC कितना है 3.7, BC है 3.7, और AB कितना है बेटा, AB हमें फाइंड करना है, दैट इज D। इसको ऊपर इसको नीचे शिफ्ट कर लेंगे, इसके अपॉन में 1 लगाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये ऊपर ही नीचे चला जाएगा, तो यहां से हमारे पास आ जाएगा बेटा, यहां से हमारे पास आ जाएगा D इक्वल्स टू, देखो ये ऊपर चल जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास आएगा 3.7 अपॉन √3, 3.7 अपॉन √3। ठीक है, ये आ जाएगा। नाउ यहां से इसके आगे अब हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसको यही छोड़ देंगे, बट यहां पे देखो हमें क्या दे रखा है बेटा 1.73, √3 का वैल्यू दे रखा है 1.73, तो यहां पे हम इस वैल्यू को पुट कर देंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे √3 का वैल्यू पुट कर देंगे 3.7 अपॉन, यहाँ पे रख देंगे बेटा 1.73। ठीक है, √3 का वैल्यू दे रखा था हमें, ये रहा, इसको मैंने यहाँ पुट कर दिया। अब सुनो मेरी बात, अगर यहाँ से पॉइंट हटेगा तो एक पॉइंट के बाद एक डिजिट है, तो यहाँ 1 0 आएगा, यहाँ पॉइंट के बाद 2 डिजिट थी तो ऊपर 2 0 आएंगे, 1 0 कट हो जाएगा, तो हमारे पास आएगा बेटा 370 अपॉन 173, 370 अपॉन 173, तो D इक्वल टू हो जाएगा बेटा 370 अपॉन 173। ठीक है, इसको आपको डिवाइड करना है और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको आपको डिवाइड करना है और आपका आंसर आ जाएगा। सो ये आपका होमवर्क है। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, आपको इसको डिवाइड करना है, आपका आंसर आ जाएगा। दूसरी बात, आप सुनो आगे, ये तो आ गया आपके पास डिस्टेंस। ठीक है, ये तो डिस्टेंस आ जाएगा। अब आपको लेना है बेटा P और H, तो बेटा साइन थीटा इक्वल टू होता है P/H, साइन थीटा इक्वल टू होता है P/H। ठीक है, तो यहां से साइन 60 आ जाएगा, साइन 60 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, आ जाएगा सर। परपेंडिकुलर कितना है, 3.7। ठीक है, और हाइपोटेन्यूज कितना है, हाइपोटेन्यूज है L। ठीक है, यहां से हम L को, अच्छा इसका वैल्यू लिखो पहले, तो साइन 60 का वैल्यू होता है, साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2 इक्वल टू 3.7 अपॉन L। ठीक है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये इधर चला जाएगा, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा √3L इक्वल टू, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा बेटा 7 2 14 का 4, 7 2 14 का 4, कैरी लगेगी 1, 3 2 6 और 1 7, ये आ जाएगा बेटा 7.4, कितना आ जाएगा 7.4, ये √3 नीचे चला जाएगा, तो L इक्वल टू आ जाएगा 7.4 अपॉन √3 का वैल्यू पुट करेंगे 7.4 अपॉन 1.73। ठीक है, 1.73। अब सुनो आगे, देखो, सो यहां से हमारे पास आ जाएगा, क्या आ जाएगा, देखेंगे बहुत ध्यान से, हमारे पास क्या आएगा, अगर मैं यहां से पॉइंट हटाता हूं तो नीचे 0 आएगा, नीचे आएगा 0 नहीं आएगा, तो ये हो जाएगा बेटा 74, ऊपर तो 2 0 आएंगे। ठीक है, यहां से पॉइंट हटेगा तो ऊपर तो 2 0 आएंगे और नीचे 1 0 आएगा। ठीक है, 1 0 कट जाएगा, तो हमारे पास आएगा 740 अपॉन 173। ठीक है, इसको आपको डिवाइड करना है और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको आपको डिवाइड करना है और आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है बेटा, क्लियर है। तो सबसे पहला काम आपका क्या है,
कि आपको यहाँ पे d निकालना है डिवाइड करके एंड देन l निकालना है डिवाइड करके, ठीक है। तो इस तरीके से बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री आप इसको फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे सर कैसे हैं, सर ने डिवाइड नहीं किया। भाई मैं इतना सब कर रहा हूँ, थोड़ी सी मेहनत कर लो, ठीक है। डिवाइड ही तो करना है, इतना सा तो कर ही सकते हो, ठीक है। डिवाइड करो तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है, भरोसा रखो। चलो तो पहले इसे राइट डाउन करो, देन करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम अ चिमनी। सुनो देखो, बहुत ही अच्छा सवाल है और इसमें हम जो सीखेंगे वो एक्सरसाइज में काम आएगा। एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल इज 2.8.5 मीटर अवे 28.5 मीटर अवे फ्रॉम अ चिमनी। तो एक चिमनी है, सबसे पहले एक चिमनी लो, देखो एक सबसे पहले एक चिमनी लो, चिमनी ये ले लो चिमनी, ठीक है, ये चिमनी है, ये चिमनी है हमारी, ठीक है। दूसरा वाला लो यार, दूसरा लाइन लेते हैं, देखो लेट ये हमारी क्या है बेटा, ये हमारी क्या है, ये मेरी चिमनी है, ठीक है, ठीक है, ये हमारी क्या है, चिमनी है। अब द एंगल ऑफ एलिवेशन, बट पहले उससे पहले तो एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल इज 28.5 मीटर अवे। तो बेटा इस चिमनी से 28.5 मीटर दूर, ठीक है, इधर की तरफ ये मान लेते हैं 28.5, ठीक है। ये कितना है, ये कितना है बेटा, ये कितना है, ठीक है, ये हमारे पास कितना 28, ठीक है, ये कितना है 28.5 मीटर, ठीक है, ये हमारे पास है 28.5 मीटर। अब यहां पर बेटा एक ऑब्जर्वर है, ठीक है, यहां पर क्या है, एक ऑब्जर्वर है, ठीक है। वो यहां से क्या कर रहा है बेटा, देख रहा है, कहां दिख रहा है, ऊपर दिख रहा है। एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल इज, इसकी हाइट कितनी है 1.5, इसकी हाइट कितनी है 1.5, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ चिमनी फ्रॉम हर आईज। तो बेटा इसकी आईज से, इसकी आईज यहां होगी, ठीक है, यहां से बेटा ये इसके टॉप को ऑब्जर्व कर रहा है, ये इसके टॉप को क्या कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है। सो यहां पे हम इसको मिला लेंगे ऐसे। तो हमारा जो एंगल है वो कितना है बेटा 45 डिग्री। ये एंगल कितना है 45 डिग्री, ठीक है। नाउ व्हाट इज द हाइट ऑफ द चिमनी। तो इस चिमनी की हाइट कितनी होगी, इस चिमनी की हाइट कितनी होगी, इस चिमनी की हाइट कितनी होगी। सुनो देखो, ये यहां से 1.5 है यहां तक, तो ये सामने चले जाओ बिल्कुल, तो यहां से यहां तक भी कितना होगा 1.5 होगा, नहीं होगा, होगा, ठीक है, इसको तो छोड़ो। अब आगे देखो, यहां से चिमनी ये पूरी है, ये चिमनी पूरी है, ठीक है। हमें यहां से यहां तक की हाइट पता करनी है एक बार, यहां से यहां तक की, ठीक है, यहां तक की हाइट हमें निकालनी है, क्योंकि ट्राइंगल हमारा यहां खत्म हो गया। यहां पे 90 डिग्री का एंगल होगा, थीटा इधर है, तो ये सामने वाला क्या होगा परपेंडिकुलर, ठीक है, ये क्या होगा बेस और ये हाइपोटेनियस। अब सुनो, क्या हमें बेस पता है, हाँ भाई, ये इसके इक्वल होगा, ये 28.5 है तो ये भी 28.5 होगा, ठीक है। नाउ सो यहां से मैं ले रहा हूं बेटा ट्राइंगल ABC, ठीक है। फ्रॉम ट्राइंगल ABC, अब इस ट्राइंगल में हमारे पास क्या क्या है बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसका यूज करेंगे हम। सो tan थीटा इक्वल टू होता है बेटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। सो यहां से परपेंडिकुलर है हमारा, परपेंडिकुलर tan थीटा कितना है बेटा, थीटा कितना है 45 है, ठीक है। परपेंडिकुलर है h और बेस है 28.5, ठीक है, बेस है 28.5। नाउ यहां से देखो tan 45 कितना होता है, tan 45 होता है 1, कितना होता है 1, h अपॉन 28.5, ये इधर आ जाएगा, इसके नीचे 1 लगाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहां से h का वैल्यू कितना आएगा 28.5 मीटर,
एच का वैल्यू आ गया आपके पास 28.5, लेकिन हमें बताना है चिमनी का हाइट जो कि है ये टोटल पूरा, इसको डी मान लो, ठीक है। तो हमें एडी बताना है, हमें एडी बताना है, हाइट ऑफ चिमनी। हमें क्या बताना है बेटा, हाइट ऑफ चिमनी, हाइट ऑफ चिमनी हमें बताना है, हाइट ऑफ चिमनी। सो हाइट ऑफ चिमनी कितना आ जाएगा बेटा, यहां से यहां तक तो 28.5 है, ठीक है। और ये नीचे वाली हाइट प्लस करनी पड़ेगी क्योंकि चिमनी ये यहां से यहां तक पूरी है, तो इसको जब आप ऐड करोगे बेटा तो आपके पास आएगा 30 मीटर, ठीक है। क्लियर है, चलो। तो ये हमारा आंसर है, इसे राइट डाउन करो, देन करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे बात। चलो आगे देखो, एग्जाम्पल नंबर 4, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ 10 मीटर टॉल बिल्डिंग इज 30 डिग्री। देखो क्या बोल रहा है हमें सवाल में, फ्रॉम अ पॉइंट P ऑन द ग्राउंड, तो हमें ग्राउंड पे एक पॉइंट लेना है, ग्राउंड पे एक पॉइंट लेना है। तो यहां पे हम मान लेते हैं ग्राउंड पे हमारा पॉइंट है P, ठीक है। ये हमारा ग्राउंड का एक पॉइंट है बेटा P, ठीक है। फ्रॉम अ पॉइंट P ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ 10 मीटर, तो ये हमारा ग्राउंड है, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉल बिल्डिंग इज 30 मीटर, तो एक बिल्डिंग है बेटा, एक बिल्डिंग है, यहां से बिल्डिंग हो जाएगी हमारी, ठीक है। ये बिल्डिंग है, यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है, एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है, एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है कितना है बेटा, 30 डिग्री, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 30 डिग्री। तो नीचे से बनेगा एंगल टॉप ऑफ 10 मीटर टॉल बिल्डिंग, तो इसकी हाइट है हमारे पास बेटा 10, कितनी है, 10 मीटर। क्लियर है। नाउ इसको हम नेमिंग कर लेते हैं A B, ठीक है। ये P हो गया हमारा, कोई बात नहीं, A B और ये हमारा P है। अ फ्लैग इज होस्टेड एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग and the angle of elevation of the top of the flag staff from the P। अब इसके ऊपर सुनो, देखो इसके ऊपर भी डायग्राम बनेगा थोड़ा सा, तो इस पॉइंट को मैं यहां से हटा रहा हूं एक बार। तो बेटा इसके ऊपर, इस पॉइंट पे एक फ्लैग लगा हुआ है, ठीक है। इस पॉइंट पे एक फ्लैग लगा हुआ है, ठीक है। इस फ्लैग का यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन जो है बेटा वो दे रखा है हमें 45 डिग्री। पॉइंट P से ये वाला एंगल बेटा 45 डिग्री है, इस पॉइंट P से एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री है, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टाफ, तो हमारे पास इस फ्लैग स्टाफ का मतलब ये, इसका लेंथ कितना होगा ये बताना है हमें, इसका लेंथ कितना होगा ये बताना है हमें। एंड द डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट P, एंड द डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग, इस बिल्डिंग का पॉइंट P से डिस्टेंस बताना है, ठीक है। ये डायग्राम बन गया। अब सुनो देखो, सबसे पहले मैं छोटा वाला ट्राइंगल ले रहा हूं, ठीक है। फ्रॉम ट्राइंगल, इस पॉइंट को हमने क्या माना था A, ठीक है। A B P, फ्रॉम ट्राइंगल A B P। अब इस ट्राइंगल में मेरे पास क्या क्या है, देखो थीटा यहाँ है तो सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। ये बेस होगा, तो P अपॉन B का रिलेशन निकालेंगे यहां से, ठीक है। P अपॉन B इक्वल टू क्या होता है बेटा, tan थीटा। परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर है सर tan, ठीक है। बेस कितना है, बेस है बेटा D, tan थीटा कितना है, 30 डिग्री। छोटे वाले ट्राइंगल में बेटा 30 डिग्री है, छोटे वाले ट्राइंगल में 30 डिग्री है, ठीक है। तो यहां से हो जाएगा tan अपॉन D इक्वल टू, ये होता है बेटा 1/√3, ये होता है 1/√3। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो D उधर जाएगा, ये इधर आएगा, तो D का वैल्यू आ जाएगा यहां से tan√3 मीटर। तो हमारा यहां से यहां का डिस्टेंस तो आ गया tan√3। क्लियर है। सो एक आंसर तो हमारा यही है, ठीक है। एक आंसर तो हमारा यही है। आगे देखेंगे बहुत ध्यान से। अब हमें क्या करना है, ये निकालना है, यहां से लेके ये मान लो बेटा D, ये पॉइंट मान लो D, तो AD फाइंड करना है हमें। तो हम ट्राइंगल लेंगे PBD, पूरा ट्राइंगल लेंगे फ्रॉम ट्राइंगल PBD, ठीक है। PBD ये पूरा ट्राइंगल लेंगे। अब इस ट्राइंगल में बेटा वही सेम, ये पूरा परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा, तो वही सेम P अपॉन B इक्वल्स टू tan थीटा। परपेंडिकुलर कितना है,
अच्छा परपेंडिकुलर कितना होगा, यहां से यहां तक पूरा कितना होगा, ये पूरा होगा बेटा tan प्लस एल, tan प्लस एल, वो l प्लस हो जाएगा, तो tan प्लस एल हमारा परपेंडिकुलर होगा, यहां से यहां तक पूरा बेटा tan प्लस एल हो जाएगा। नीचे बेस हमारा क्या है, d है, जो हमारा क्या आ गया tan रूट 3, ठीक है। बेस हमारा क्या है, चलो मैं लिख देता हूं, एक बार d लिख लेते हैं फिर वैल्यू पुट कर लेंगे। बेस है हमारा बेटा, बेस है हमारा d, ठीक है। और tan थीटा कितना है बेटा, थीटा है 45 डिग्री, तो यहां से tan प्लस एल अपॉन d का वैल्यू रखेंगे, यहां से tan रूट 3, d का वैल्यू रखेंगे tan रूट 3 इक्वल टू tan 45 होता है 1, ठीक है। ये उधर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, भाई इसके नीचे 1 लगा लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये जाएगा tan प्लस एल इक्वल टू, ये उधर चला जाएगा tan रूट 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा, ठीक है। इस tan को उधर भेज देंगे तो यहाँ से l का वैल्यू आएगा tan रूट 3 माइनस tan, क्या रूट 3 का वैल्यू गिवन है, हाँ गिवन है, रूट 3 का वैल्यू गिवन है, यहाँ पे रखेंगे। अब सुनो देखो, तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, वैल्यू पुट कर रहा हूँ, l इक्वल्स टू tan रूट 3, tan रूट 3 का वैल्यू रख रहा हूँ इधर, रूट 3 का वैल्यू 1.732 माइनस का tan, चलो इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो देखो ये पॉइंट ना आगे चला जाएगा एक बार, tan को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो होगा 17.32 माइनस का tan, तो यहाँ बचेगा 7.32 मीटर, ये हमारा आंसर है, क्लियर है, 7.32 मीटर ये हमारा आंसर है। चलो तो इसे राइट डाउन करो, देन देखते हैं हमारा नेक्स्ट एग्जांपल। तो बात करते हैं एग्जांपल नंबर 5 पे। द शेडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर व्हेन द सन्स एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री देन व्हेन इट इज 60 डिग्री। सुनो क्या बोल रहा है, देखो बात समझो, ये सवाल में बोल रहा है कि हमारे पास एक टावर है, ठीक है, लेट ये हमारे पास क्या है बेटा, एक टावर है, ठीक है। इस टावर से यहाँ पे हम मान लेते हैं ग्राउंड, ठीक है, यहाँ पे हम मान लेते हैं ग्राउंड, क्लियर है। अब दो एंगल बनेंगे आपके, ठीक है, तो मैं एक तो ले रहा हूं इधर, समझते जाओ देखो, ध्यान दो देखो, और एक एंगल बनेगा हमारे पास, ठीक है। अब सुनो मैंने ये क्या बनाया अभी समझ में आ जाएगा, रुको एक मिनट, ठीक है। देखो बात समझो, ये बोल रहा है एक टावर है, ठीक है, एक टावर है, तो सन का जो एंगल है यहां से सन का जो एंगल है बेटा, इसके लिए वो है 60 डिग्री, कितना है 60 डिग्री। द शेडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर व्हेन द सन्स एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री व्हेन इट इज 60 डिग्री। तो जब ये 60 डिग्री था सन का एल्टीट्यूड, जब 60 डिग्री था सन का एल्टीट्यूड, तो जब 60 से 30 हुआ, ठीक है, इधर जाने पे एंगल कम होगा, इधर जाने पे एंगल बढ़ेगा, ठीक है। पोल के इधर जाओगे तो एंगल बढ़ेगा, इधर होगा कम, ठीक है। तो जब एंगल 60 से 30 हुआ तो ये पाया गया क्या कि ये जो लेंथ है ना, ये लेंथ मान लो ये शेडो की लेंथ थी कुछ, ठीक है, मान लो ये शेडो की लेंथ थी कुछ, तो वो 40 मीटर लॉन्गर हो गई, 40 मीटर लॉन्गर हो गई, ठीक है। सो यहां से यहां तक ये कितना है बेटा 40 है, ये कितना है 40 मीटर है ये, ठीक है। भाई पहले हमें लेंथ कितनी थी नहीं पता, लेकिन जब एंगल 60 से 30 हुआ तो 40 मीटर बढ़ गई, ठीक है, ये बोल रहा है ये, ठीक है। तो अब हम मान लेते हैं दिस इज पॉइंट ए बी सी एंड डी, तो हमारा थीटा इधर है तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, ठीक है, बेस ये हो जाएगा पूरा हमारा, और ये हाइपोटेनियस। हमें क्या करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, तो टावर की हाइट बतानी है। तो एक बार हम छोटा वाला ट्राइंगल लेंगे, पहले ट्राइंगल BCD, छोटा वाला ट्राइंगल लेंगे, फ्रॉम ट्राइंगल BCD। अब इस छोटे वाले ट्राइंगल में देखो BCD, इस ट्राइंगल में देखो 90 डिग्री का, आपको वही ट्राइंगल लेना है इसमें 90 डिग्री का एंगल आता है, ये ट्राइंगल मत ले लेना ABC, इसमें 90 डिग्री का एंगल ही नहीं, इसको लेके करोगे क्या, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री को यूज कहां करोगे, ठीक है। तो आपको ट्राइंगल लेना है BCD। अब इस ट्राइंगल में P अपॉन बी लगाएंगे, P अपॉन बी इक्वल्स टू tan थीटा, परपेंडिकुलर कितना है बेटा DC, परपेंडिकुलर कितना है DC, ये हमारी क्या है, ये हमारी हाइट है, इसको मैं h मान लेता हूं, ठीक है, इसको मैं h मान लेता हूं, ठीक है। और बेस कितना है, बेस है हमारा BC, tan पहले है बेटा 60 डिग्री, छोटे वाले ट्राइंगल में एंगल है 60 डिग्री, तो DC कितना है, DC है h, और BC कितना है बेटा L इक्वल टू ये है बेटा √3, कितना है √3। सो यहां से हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसके अपॉन में 1 लगाओ, ये हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा h इक्वल टू √3L, ठीक है, h इक्वल टू √3
L, बट मुझे यहाँ पे H का वैल्यू फाइंड करना है, इसलिए मैं यहाँ से बेटा L को हटाना चाहूंगा, तो मैं L का वैल्यू निकालूंगा इधर से। L इक्वल टू, ये इसके नीचे आ जाएगा H अपॉन रूट 3, L इक्वल्स टू H अपॉन रूट 3, ये L का वैल्यू आ गया। हमें इस L की वैल्यू नहीं चाहिए, इसलिए मैं इसको रिप्लेस करने के लिए L का वैल्यू निकाल रहा हूं। अब सुनो, देखो बहुत ध्यान से देखेंगे। L इक्वल टू H अपॉन रूट 3 आ गया। अब हम लेंगे पूरा ट्राइंगल ACD, ठीक है, फ्रॉम ट्राइंगल ACD, हम ये फुल ट्राइंगल ले रहे हैं। इस ट्राइंगल में सेम परपेंडिकुलर अपॉन बेस यूज करेंगे, दैट इज tan थीटा। परपेंडिकुलर तो वही रहेगा H, परपेंडिकुलर तो वही रहेगा H, बेस, ये पूरा बेस है, तो बेस हो जाएगा बेटा 40 प्लस L इक्वल टू tan 30, ठीक है। अब देखो यहां से हमारे पास जाएगा H अपॉन 40 प्लस L इक्वल टू tan 30 कितना होता है, tan 30 होता है रूट 3, tan 30 कितना होता है रूट 3। यहां से इसको उधर ले जाके मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये उधर चला जाएगा, ये आ जाएगा बेटा रूट 3 ब्रैकेट 40 प्लस L, ठीक है, बात समझ में आ रही है। इसको हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो H इक्वल टू, ये अंदर जाएगा तो हो जाएगा 40 रूट 3 प्लस L, ये हो जाएगा रूट 3L, कितना हो जाएगा रूट 3L, ठीक है। नाउ यहां से हम क्या करेंगे, H का वैल्यू पुट करेंगे, देखेंगे बहुत ध्यान से, 40 रूट 3 प्लस रूट 3L, L की जगह क्या रखेंगे, L की जगह रखेंगे H अपॉन रूट 3, क्या रखेंगे H अपॉन रूट 3, देखो H अपॉन रूट 3, ये आ जाएगा, L का वैल्यू पुट कर देंगे, L की जगह H अपॉन रूट 3 से रूट 3 कट हो जाएगा तो हमारे पास आएगा 40 रूट 3 प्लस H, ठीक है, कितना आएगा 40 रूट 3 प्लस H, तो हमारे पास आएगा H इक्वल टू 40 रूट 3 प्लस H, ये तो गड़बड़ हो गई, कुछ तो गड़बड़ हुई है, जस्ट अ मिनट, यहां पे गलती हो गई मुझसे। tan 30 का वैल्यू बेटा 1 अपॉन रूट 3 होता है, ठीक है, tan 30 का वैल्यू 1 अपॉन रूट 3 होता है, ठीक है। तो ये रूट 3 इधर आएगा तो ये आएगा रूट 3H, ये आएगा रूट 3H, ठीक है। तो यहां से ये रूट 3H, ठीक है, अब सही है, बाकी सब सही है, ठीक है। ना, इधर भी तो गलती होगी, ठीक है। देखो इसको भी तो सही करना पड़ेगा, ये रूट 3 हटाना पड़ेगा यहां से, ठीक है। तो इधर ये नहीं आएगा, ये सेम रहेगा हमारे पास पूरा पोर्शन, देखेंगे बहुत ध्यान से, तो ये इधर तो रूट 3H हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो आएगा 40 प्लस L, ठीक है, 40 प्लस L, तो यहाँ पे हमारे पास सेम रहेगा 40 प्लस L का वैल्यू यहाँ से हो जाएगा बेटा H अपॉन रूट 3, ठीक है। अब इसके आगे देखो, यहाँ से हम सवाल कर रहे हैं कंटिन्यू, ठीक है। देखो तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, इधर से बेटा हम इस H अपॉन रूट 3 को इधर ले आएंगे तो ये आएगा रूट 3H, इसको हम इधर लाएंगे तो जाएगा माइनस का H अपॉन रूट 3 इक्वल टू 40, ठीक है, ये आ जाएगा। इसके अपॉन में 1 लगाएंगे, एलसीएम लेंगे तो इन दोनों का एलसीएम आएगा बेटा हमारे पास, यहाँ पे एलसीएम आएगा रूट 3, कितना आ जाएगा रूट 3, तो रूट 3 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 3H माइनस ये आ जाएगा H इक्वल टू 40 बचेगा, ठीक है, 3H में से H गया तो बचेगा 2H और ये रूट 3 उधर चला जाएगा तो आएगा 40 रूट 3, ठीक है, 2 नीचे चला जाएगा तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा बेटा H इक्वल टू 40 रूट 3 अपॉन 2 और ये कट हो जाएगा तो हमारे पास आएगा 20 रूट 3, ठीक है, ये हमारा आंसर है। तो हमारे पास हाइट आ गई 20 रूट 3, क्लियर है। tan 30 का वैल्यू रखेंगे 1 अपॉन रूट 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये इधर चला जाएगा रूट 3H इधर चला जाएगा, यहाँ से हमने L का वैल्यू पुट करा H अपॉन रूट 3, इसको हम इधर लाएंगे, एलसीएम लेंगे यहाँ पे तो बचेगा 3H माइनस H, 3H में से H गया तो 2H बचेगा, 2 को नीचे ले जाएंगे तो 20 रूट 3 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो तो इसे राइट डाउन करो, देन हम करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। चलो सो बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे। एग्जांपल नंबर 6 देखते हैं क्या करना है इसमें। द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन
तो दो एंगल दे रखे हैं बेटा, और वो भी कौन सा है, डिप्रेशन एंगल है। कौन सा है, डिप्रेशन, जो ऊपर से बनते हैं, ठीक है। ऑफ द टॉप एंड द बॉटम, ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ एन 8 मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ अ मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग। देखो क्या बोल रहा है, द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ अ 8 मीटर टॉल बिल्डिंग from 8 meter tall building from the top of a multi-stored building, the angles of depression of the top of the building, the angle of depression of the top and the bottom। तो देखो देखो इसके टॉप से हमारे पास लेट इधर कुछ है, ठीक है, ये हमारा बेस है। तो दो डिप्रेशन एंगल दे रखे हैं, तो एक तो हमारा ये हो जाएगा, ठीक है, एक तो ये हो जाएगा, और एक हमारा डिप्रेशन एंगल बनेगा ऐसे, ठीक है। तो एक हो जाएगा ये, तो दो डिप्रेशन एंगल दे रखे हैं, ठीक है। एक है बेटा 30 डिग्री, एक है 30 डिग्री और एक है 45 डिग्री, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। फाइंड द हाइट ऑफ द मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग्स। तो ये दो बिल्डिंग है, इनके बीच का डिस्टेंस निकालना एक तो हमें, ठीक है, ठीक है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ एन 8 मीटर टॉल बिल्डिंग, फ्रॉम द, तो ये 8 मीटर टॉल बिल्डिंग है, फ्रॉम द मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग, ठीक है, मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग, ये मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग है बेटा, ठीक है। इसके टॉप से, इस 8 मीटर बिल्डिंग के टॉप और बॉटम का डिप्रेशन एंगल दे रखा है 30 और 45, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे मिला लूंगा, इधर इसको इधर मिला लूंगा, तो ये वाला एंगल तो होगा बेटा 30 डिग्री, ठीक है, और ये वाला जो एंगल होगा हमारा वो होगा 45 डिग्री। क्लियर है, 45 डिग्री। नाउ हमें बताना है कि इसका हाइट कितना है। एक तो देखो यहां से यहां तक 8 है, तो यहां से यहां तक तो 8 ही होगा, ठीक है। अब बचा ये, ठीक है, ये फाइंड करके इन दोनों को प्लस कर देंगे, ठीक है। इसकी टोटल हाइट मान लो कैपिटल H, इसकी टोटल हाइट मान लो कैपिटल H। तो ये हमें फाइंड करना है, इसकी नेमिंग कर लेते हैं A B C D और E। क्लियर है। अब देखो, तो एक बार हम क्या कर रहे हैं, हम ले रहे हैं बेटा ऊपर वाला ट्राइंगल, ठीक है। देखो यहां से यहां तक ये D है, तो ये भी कितना होगा, ये भी D होगा। क्लियर है। नाउ फ्रॉम ट्राइंगल ABC, फ्रॉम ट्राइंगल ABC, फ्रॉम ट्राइंगल ABC। अब इस ट्राइंगल में हमारे पास बेटा क्या करेंगे हम, परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल टू tan थीटा। परपेंडिकुलर क्या होगा, थीटा यहाँ है, थीटा यहाँ, तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। ये बेस हो जाएगा और ये हाइपोटेन्यूस हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा बेटा H अपॉन बेस है हमारा D, tan 30 होता है बेटा, tan 30 होता है 1/√3 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से D का वैल्यू आ जाएगा, ये D इधर ये इधर, तो ये जाएगा √3H, ठीक है, √3H। इस D के वैल्यू को हम यूज करेंगे H का वैल्यू निकालने के लिए। क्लियर है। नाउ देखेंगे, आप दूसरा ट्राइंगल लेंगे, बड़ा वाला ट्राइंगल लेंगे ACD, फ्रॉम ट्राइंगल ACD, ठीक है। इस ट्राइंगल में हम सेम परपेंडिकुलर अपॉन बेस लगाएंगे, दैट इज tan थीटा परपेंडिकुलर, ये पूरा परपेंडिकुलर होगा, तो ये हो जाएगा बेटा H+8 और बेस हमारा D ही रहेगा, tan थीटा, tan है बेटा 45 डिग्री, इसमें कितना है 45 डिग्री, 45 होता है 1, तो H+8 अपॉन D इक्वल टू हो जाएगा बेटा 1, ठीक है। ये D उधर चला जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा H+8 इक्वल टू D, ठीक है। इस D का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, तो H+8 इक्वल टू ये हो जाएगा √3H, ठीक है। D का वैल्यू रख दिया, इस H को उधर ले जाएंगे तो 8 इक्वल टू हो जाएगा बेटा √3H माइनस H, ठीक है। ये H उधर जाके माइनस हो जाएगा। क्या यहाँ √3 का वैल्यू दे रखा है, नहीं दे रखा है, √3 का वैल्यू नहीं दे रखा है, तो हम यहाँ से सीधा क्या करेंगे, H कॉमन लेंगे, ठीक है। देखेंगे बहुत ध्यान से, तो यहाँ से 8 इक्वल टू 8 अपनी जगह रहेगा, यहाँ से H कॉमन आएगा, तो यहाँ बचेगा बेटा √3 माइनस 1, ठीक है। इसको हम नीचे भेज देंगे, सो यहाँ से हमारे पास आएगा H इक्वल टू 8 अपॉन √3
-1, ठीक है, ये आ जाएगा, क्लियर है, ये आ जाएगा, 8 यहां रहेगा, ये नीचे चला जाएगा, ठीक है, तो ये आएगा हमारे पास 8/√3 - 1। इसको हम कर देंगे रैशनलाइजेशन, ठीक है, ऑन रैशनलाइजेशन, तो रैशनलाइजेशन करेंगे हम इसका h = 8/√3 - 1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे √3 + 1 √3 + 1 से। रैशनलाइजेशन क्या होता है, नीचे वाले नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं साइन चेंज करके, नीचे वाले नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं साइन चेंज करके, इसको बोलते हैं रैशनलाइजेशन। तो बेटा h = आएगा 8 ब्रैकेट √3 + 1 नीचे देखो a + b a - b, a + b a - b, तो ये जाएगा a² - b²। यहाँ पे हमने फॉर्मूला लगाया है a + b और a - b इक्वल टू a² - b², क्लियर है। तो यहां से आएगा बेटा हमारे पास 8√3 + 1 अपॉन 3 का स्क्वायर करोगे तो 3 आएगा, -1 का स्क्वायर बनाए, √3 का स्क्वायर 3 आएगा, रूट और स्क्वायर हट जाएंगे, रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, तो 3 - 1 कितना हो जाएगा बेटा 2 हो जाएगा। तो यहाँ से आएगा 8√3 + 1 अपॉन 2, ये कट जाएगा 4 बार, तो यहाँ से आएगा बेटा 4√3 + 1 मीटर। तो ये तो हमारे पास हाइट आ गई, ये तो हमारे पास हाइट आ गई। अब हमें d का वैल्यू बताना है, डिस्टेंस भी बतानी है, √3h, d का वैल्यू है √3h। तो यहां से हम h का ये जो वैल्यू आया है, यहाँ पुट कर देंगे, तो देखिएगा बाद ध्यान से d = √3 ब्रैकेट, यहाँ पे आ जाएगा बेटा 4√3 + 1, ठीक है, यहाँ पे h का वैल्यू रखेंगे 4√3 + 1। अब इस √3 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास d का वैल्यू आएगा बेटा 4, ये तो ऐसे रहेगा, ये अंदर चला जाएगा, तो ये आएगा बेटा 3 + √3, ठीक है, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये जाएगा बेटा 4 3 12 + 4√3, और यही हमारा क्या है बेटा आंसर है, आंसर है, ठीक है। आप चाहो तो इसको यहां भी छोड़ सकते हो, क्लियर है मेरी बात। हाँ, इसमें √3 का वैल्यू नहीं दे रखा है, इसलिए हमारा इसी फॉर्म में आंसर आएगा। यहाँ पे हम √3 का वैल्यू पुट करके एक प्रॉपर वैल्यू नहीं निकाल सकते, क्योंकि हमें √3 का वैल्यू दे ही नहीं रखा है, तो हम रखेंगे भी नहीं, क्लियर है। चलो, तो राइट डाउन करो इसे और इसे, ठीक है, देन हम बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। और ये बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फॉर CBSE एंड RBSE बोथ। क्या बोल रहा है सवाल में, देखो, from a point on a bridge across a river, ठीक है, तो देखो एक रिवर है हमारे पास, ठीक है, एक रिवर है, इसके ऊपर बेटा एक ब्रिज जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे एक ब्रिज है, इस ब्रिज के ऊपर एक पॉइंट है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ब्रिज, यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशंस ऑफ द बैंक्स ऑफ द अपोजिट साइड, ठीक है, इधर मान लेते हैं इसके बैंक्स मतलब किनारे, ठीक है, इनके किनारों पे जो डिप्रेशन एंगल है बेटा हमारे पास वो गिवन है। डिप्रेशन एंगल मतलब ऐसे बनेगा, ऊपर की तरफ, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन से बनता है डिप्रेशन एंगल, ठीक है, तो एक तरफ तो है बेटा 30 डिग्री और एक तरफ है 45 डिग्री, ठीक है, ये दो एंगल है। इफ द ब्रिज इज एट हाइट ऑफ इस ब्रिज की, मतलब ये जो हाइट है ब्रिज की जो कितनी है बेटा, कितनी है 3 मीटर है, ठीक है, 3 मीटर, तो वैल्यू तो यहाँ पे चेंज कर सकता है, 3 मीटर है, ठीक है, कितना है, जस्ट अ मिनट, ये कितना है बेटा 3 मीटर हाइट है इसका, ठीक है, 3 मीटर हाइट है इसका ब्रिज का। तो इसकी 3 मीटर की हाइट से हमारे पास यहाँ पे एक पॉइंट है, तो इस जो जो रिवर है उसके किनारों का जो डिप्रेशन एंगल है वो देगा 30 और 45। तो हमें क्या बताना है, इफ द ब्रिज इज एट हाइट ऑफ, फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर। तो हमें बेटा यहां से लेके यहां तक ये पूरा कितना होगा ये बताना है, ठीक है। तो सुनो मेरी बात, लेट ये यहां से यहां तक तो x है मान लेते हैं, और ये यहां से यहां तक बेटा y है, क्लियर है। तो हम x और y को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, इसकी विड्थ आ जाएगी। भाई इस ब्रिज से इधर की विड्थ को x मान लेते हैं, इस ब्रिज से इधर की विड्थ को y मान लेते हैं, दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल विड्थ आ जाएगी। हमें क्या निकालना है, x प्लस y, ठीक है, हमें टोटल विड्थ बतानी है। तो हम एक बार इधर वाला ट्राइंगल लेंगे, a b c और d, ठीक है। एक बार हम a b c, एक बार ये ट्राइंगल लेंगे acd, फ्रॉम ट्राइंगल acd, ठीक है, ये वाला ट्राइंगल लेंगे। अब इस ट्राइंगल में हमारे पास यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल होगा, ठीक है। तो देखो
z बन रहा है तो ये एंगल कितना होगा 30 डिग्री, तो इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूस। क्लियर है? तो हम यहां से लेंगे बेटा P अपॉन B इक्वल टू tan थीटा। परपेंडिकुलर कितना है? ये परपेंडिकुलर है दैट इज 3। बेस कितना है बेटा? बेस है x इक्वल टू tan थीटा कितना है 30 डिग्री। थीटा कितना है 30 डिग्री। तो 3 अपॉन एक्स इक्वल टू यहां से जाएगा 1 अपॉन रूट थ्री tan 30 होता है 1 अपॉन रूट थ्री, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा 3√3 मीटर। ठीक है, x का वैल्यू आ जाएगा 3√3 मीटर। तो हमारे पास x का वैल्यू हो गया। ऐसे ही हम y का निकाल लेंगे तो हम ट्राइंगल लेंगे ACD फ्रॉम ट्राइंगल ACD। ठीक है, इस ट्राइंगल में देखो सेम परपेंडिकुलर अपॉन बेस लगाएंगे tan थीटा, परपेंडिकुलर यही रहेगा बेटा, परपेंडिकुलर यही रहेगा 3, बेस हो जाएगा ये CD जो कि कितना है y है इक्वल टू tan 45 डिग्री है। ठीक है, तो यहाँ 45 है तो यहाँ भी कितना होगा बेटा 45 होगा। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, सो 3 अपॉन y इक्वल टू ये 1 हो जाएगा, ये उधर चला जाएगा तो यहाँ से y का वैल्यू आएगा 3 मीटर। ठीक है, tan 45 1 होता है, x आ गया y आ गया। हमें क्या निकालना था? टोटल विड्थ, हमें निकालना था टोटल विड्थ दैट इज x एंड y, x प्लस y। तो बेटा x है हमारा 3√3 और ये आ रहा है 3। ठीक है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ से ऐड तो होगा नहीं, इसमें 3 कॉमन ले लेंगे तो आएगा √3 + 1 मीटर और यही हमारा क्या है बेटा आंसर। अब यहाँ पे √3 का अगर वैल्यू देगा तो पुट कर देना, नहीं देगा तो ऐसे ही छोड़ देना, वैसे देगा नहीं, यही हमारा आंसर है। अब अगर यहाँ पे हमारे पास इसका हाइट अगर 4 होगा बेटा तो आपका आंसर आएगा 4√3 + 1। यहाँ पे 4 भी दे सकता है, 3 भी दे सकता है, मतलब कुछ भी दे सकता है। ये वैल्यू तो वो चेंज करेगा ही करेगा एग्जाम में अगर देगा तो। ठीक है, और हो सकता है सेम भी दे दे, तो वैल्यू से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तरीका हमारा सेम रहेगा करने का। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही, बाय, हैव अ गुड डे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में और बात करेंगे सॉल्यूशंस ऑफ एक्सरसाइज 9.1 के बारे में।